ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन। आज के प्रसंग में गीता अध्याय 7 श्लोक 8 पर विचार श्रवण करेंगे। रस आदि रूप से जल आदि में भगवान की व्यापकता का कथन। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषम नशु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जलमय में रसो, मैं रस हूँ। चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। सभी वेदों में मैं प्रणव ओंकार हूँ। आकाश में मैं शब्द हूँ और पुरुष में निर्सु, मानव में मैं पौरुष हूँ। भगवान सभी दृश्यों में अदृश्य की बात कर रहे हैं। जितने भी दिखाई देने वाले हैं उनमें न दिखाई देने वाले की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं सबको सब दिखाई देते हैं, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता। ये बड़ा रहस्य है कि सबको सब दिखाई देते हैं पर मैं दिखाई नहीं देता। रसो अहम अप्सु कौन्तेय। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है रस, और वो सिद्धांत क्या है? परमात्मा। रसो वै सह। रस कौन है? वह परमात्मा ही रस है। जो दिखाई देता है वह रस नहीं है। दिखाई देने वाली वस्तुओं में जो रस आता है, भगवान कहते हैं वह मैं हूँ। बड़ा सुंदर है। 15वें अध्याय में भी भगवान ने यह बात स्पष्ट की है। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम्। आदित्य में, चंद्रमा में जो तेज है जिससे सारा जगत प्रकाशित होता है, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, जो भी तेज है, अग्नि में है, चंद्रमा में है, सूर्य में, तत् विद्धि मामकम। मैं सूर्य नहीं हूँ, मैं चंद्रमा नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ। उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, वह मैं हूँ। उसमें जो तेज है, उसका नहीं, उसमें जो तेज है वह मैं हूँ। उसमें जो प्रकाश है वह मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं और समझने जैसी।
सभी में एक शब्द से समझें, जितने भी दृश्य हैं उन सभी में मैं अस्तित्व हूँ। इसका अर्थ हुआ उन सभी का अस्तित्व नहीं है, उन सभी में मैं अस्तित्व स्वरूप हूँ। दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, हाथ पर हाथ रख लेते हैं बड़े प्रेम से। वो दो प्रेमी मैं नहीं हूँ, लेकिन दो प्रेमियों के मिलने में जो रस आ रहा है वह रस मैं हूँ। जो स्वाद आ रहा है दो प्रेमियों के मिलने में वह स्वाद मैं हूँ। दृष्टि होती है सौंदर्य पर, मैं नहीं हूँ, सौंदर्य मैं नहीं। दृष्टि होती है प्रेम पर, वह प्रेम भी मैं नहीं हूँ। दृष्टि होती है आनंद पर। याद ये रखना कि जो सौंदर्य है वो मैं नहीं हूँ, जो सौंदर्य का रस है वह रस मैं हूँ। जो प्रेम है वो मैं नहीं हूँ, जो प्रेम का रस है वह मैं हूँ। जो आनंद है वह मैं नहीं हूँ, जो आनंद का रस है वह मैं हूँ। आत्मा कहने को सभी कह देते हैं, पर वह आत्मा मैं नहीं। आत्म जो रस है वह मैं हूँ। ब्रह्म मैं नहीं, लेकिन जो ब्रह्म रस है, ब्रह्म का जो रस है वह मैं हूँ। भगवान कहते हैं सौंदर्य में रस मैं हूँ, प्रेम में रस मैं हूँ, आनंद में रस मैं हूँ और आत्मा में रस मैं हूँ और ब्रह्म में रस मैं हूँ। रसो वैश। इस पर विचार करना है। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च, भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी में गंध हूँ, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ। और साथ में एक शब्द कहते हैं पुण्य, वो पवित्र गंध हूँ मैं। इसका मतलब पृथ्वी में दो प्रकार की गंध है, एक अपवित्र भी गंध है और दूसरी पवित्र भी गंध है। अपवित्र गंध क्या है और पवित्र गंध क्या है? अपवित्र गंध पृथ्वी, पृथ्वी किसको माने हम? शरीर को। इसमें दो गंध हैं, पवित्र और अपवित्र। जैसे आप प्राण लेते हैं ये पवित्र है और अपान छोड़ते हैं ये अपवित्र है। इसी तरह से दो बातें समझ लेनी है कि जिन आँखों से किसी सौंदर्य को देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं और आपके भीतर काम जागृत हो जाता है, यह अपवित्र गंध है। क्रोध जागृत हो जाता है, यह अपवित्र गंध है। ये पवित्र गंध नहीं है। पवित्र गंध में क्रोध है ही नहीं, पवित्र गंध में काम है ही नहीं। तो यह पृथ्वी क्या है? मानो शरीर। शरीर में दोनों चीजें हैं। भगवान कहते हैं दृष्टि पड़ी और आप आकर्षित हुए तो यह अपवित्र गंध ने आपको आकर्षित किया। और सौंदर्य पर दृष्टि पड़ी और वहाँ से आपकी दृष्टि हटी
उस सौंदर्य की वजह से आकर्षित नहीं हुए, उसमें जो रस है उस रस की वजह से आकर्षित हुए, तो आपको पवित्र गंध मिली और परमात्मा में सरक गए, आप परमात्मा के साथ एक हो गए। तो केवल गंध से मतलब नहीं है, अपवित्र और पवित्र गंध से मतलब है। जितना भी दृश्य है इन आँखों से देखा जा सकता है, वाणी से कहा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, शरीर से स्पर्श किया जा सकता है, नासिका से सूंघा जा सकता है, जो इंद्रिय ग्राह्य है वो सब दुर्गंध है, अपवित्र गंध है, वो सुगंध नहीं है। और जो इंद्रिया अतीत है, देहातीत है, वो सुगंध है, वही परमात्मा है, जिसके लिए भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती नंदन मैं जल में रस हूँ। इससे यह बात समझ लीजिए कि जहाँ भी हूँ मैं रस हूँ। बड़ा सुंदर है। तो अपवित्र और पवित्र सुगंध का भाव आपने श्रवण किया। यदि आपकी दृष्टि शरीरों पर है, भोग पर है, वासना जागृत हुई, तो आपका संबंध अपवित्र सुगंध से, अपवित्र गंध से है। और यदि आपकी वासना जागृत न हुई, आप भीतर सरक गए, आपको रस आया, उस रस स्वरूप परमात्मा के साथ एक हो गए, तो ये पवित्र सुगंध है। वासना भोगों में ले जाती है और निर्वासनिकता परमात्मा में ले जाती है। वासना भोगों का अनुभव कराती है, निर्वासनिकता परमात्मा का अनुभव कराती है। देखिए, एक गुलाब का फूल है, उससे सुगंध आती है। भगवान कहते हैं, अनेक उदाहरण देते हैं भगवान। गुलाब का फूल है और आपको सुगंध आ रही है, बड़ा सुंदर है। यह शरीर किसी गुलाब के फूल से कम नहीं है, इसमें सुगंध आ रही है, पर वह आपको सुगंध दिखती नहीं। शरीर हमारा दिखेगा आपको, कहाँ सुगंध आती है कहाँ दुर्गंध आती है दिखेगी आपको। थोड़ा इशारा करते हैं, आप कंस पर दृष्टि डालेंगे तो दुर्गंध आएगी, रावण पर दृष्टि डालेंगे तो दुर्गंध आएगी, हिरण्यकश्यप पर दृष्टि डालेंगे तो दुर्गंध आएगी। बड़े बड़े महाबली हुए, महारथी हुए, दुर्गंध आएगी। लेकिन आप एक महापुरुष पर दृष्टि डालेंगे तो आपको सुगंध मिलेगी। डालें दृष्टि भगवान महावीर पर, जैन धर्म प्रवर्तक भगवान महावीर पर। उनके यहाँ तो ये बहुत प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर में सुगंधी आती थी, उनके शरीर में सुगंधी आती थी। डालें बुद्ध भगवान पर नजर, उनमें सुगंधी आती है। डालें क्राइस्ट पर नजर, यीशु पर, सुगंधी आती है। पर उस सुगंधी को समझना, रहस्य भरी सुगंधी को समझ लेना, ये बड़ा दुर्लभ है। डालें दृष्टि प्रभु राम पर, सुगंधी आती है। डालें दृष्टि उन महान गुरुओं पर, महापुरुषों पर, भगवान वशिष्ठ पर, महर्षि रैक्य पर, सुगंधी आती है। भगवान कृष्ण पर दृष्टि डालें, सुगंधी आती है।
भगवान दुर्वासा ऋषि पर दृष्टि डाले, महापुरुषों पर सुगंधी आती है। ये सभी शरीर फूल हैं, पर सभी से सुगंधी नहीं आती। आपका शरीर भी फूल है, हमारा शरीर भी फूल है। महापुरुषों के शरीर से सुगंधी आती है और संदेश मिलता है परमात्मा तत्व का, भगवान कृष्ण का। संसारी पुरुषों के शरीरों से दुर्गंधी आती है और संदेश मिलता है वासना का, भोगों का। आप समझें इसे, अपने शरीर को देखें और महापुरुषों के शरीर को देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रकाश हूं। यह प्रकाश जिनको प्रकाशित करता है वो मैं नहीं। अच्छी तरह समझ ले भगवान क्या कह रहे हैं। जो प्रकाशित हो रही हैं वो चीजें दिखाई दे रही हैं, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ। क्या बात है, अवस्था, ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन वह मैं नहीं हूं। मैं वह हूं जिससे सब प्रकाशित हो रहा है, मैं वह प्रकाश हूं। इसलिए भगवान ने कहा, प्रभास्मि सस सूर्ययो। चंद्रमा में, सूर्य में मैं प्रकाश हूं। सूर्य चंद्रमा नहीं हूं मैं, लेकिन इनमें मैं प्रकाश हूं। भगवान कहते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु। सभी वेदों में हे कुंती नंदन मैं प्रणव हूं। प्रणव ओंकार, ओ का म, ओ कार म, ओंकार। ओ मानी परमात्मा, मैं वह परमात्मा हूं। सर्व वेदेषु, सभी वेदों से प्रयोजन नहीं है मेरा, केवल ओंकार से, क्योंकि वेदों में मैं ओंकार हूं। वेदों को तो बहुत पढ़ लेते हैं, समाज में पंडित प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस रहस्य को समझना कि वेदों में ओंकार हूं मैं। प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं सभी वेदों में ओंकार हूं। सभी में एक अदृश्य का इशारा है भगवान का। मैं सब नहीं हूं ये। और दुनिया जो भाग रही है, जितने भी बुद्धिजीवी भाग रहे हैं, वो यह जो सब है, वैज्ञानिक भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं, वो सभी इसी के पीछे भाग रहे हैं, दृश्य के पीछे। अर्जुन मैं अदृश्य हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं अदृश्य हूं। एक अदृश्य की ओर इशारा है भगवान का। अंधे और आंख वालों में विशेष अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि दृश्य अंधे को दिखता नहीं, दिखने वाली वस्तुएं अंधे को दिखती नहीं है, और आंख वालों को दिखती हैं। परंतु जो दृश्य है अंधे को दिखता नहीं और आंख वालों को दिखता है, लेकिन उस दृश्य में जो अदृश्य है, न अंधे को दिख रहा है, न आंख वालों को दिख रहा है। अर्जुन वो है अदृश्यमय। भगवान श्री कृष्ण की बात बड़े गजब की है।
बुद्ध 40 साल जिए। भगवान बुद्ध जब दुनिया से विदा हो रहे थे तो पास में बैठे हुए भक्तों ने पूछा, प्रभु आप विदाई ले रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? यह स्थान मुझे बता दीजिए, हमें बता दीजिए। भगवान बुद्ध ने एक बहुत मीठी बात कही कि तुम पूछते हो तो मैं बताता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ 40 साल से था। जहाँ मैं 40 साल से था मैं वहाँ जाऊँगा। कहने का अभिप्राय, जहाँ मैं हूँ मुझ में कहीं आना जाना नहीं है। मैं आने से और जाने से बिल्कुल रहित हूँ, अचल हूँ। एक एक में अदृश्य का इशारा है भगवान का। भगवान कहते हैं आकाश में मैं शब्द हूं। शब्द की पकड़ सबको नहीं है। शब्द व्यापक है। आप यहां एक शब्द रेडियो स्टेशन पर बोलेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा और वही शब्द बम्बई में आप आराम से सुन लेंगे। क्या हुआ? शब्द व्यापक है। इतनी अच्छी गति शब्द की। आपने बोला यहाँ मथुरा में, आकाशवाणी में, और सारे भारत में कहीं भी सुन लो, मैं अदृश्य हूँ अर्जुन। खे पौरुषम शब्द खे, आकाश में मैं शब्द हूँ। पौरुषम नृषु, और मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ। मनुष्यों में मैं पौरुष हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, वस्तुओं के नाम ले रहे हैं, दृश्यों के नाम ले रहे हैं, पर सभी में अपना परिचय अदृश्य से दे रहे हैं। एक एक में अदृश्य का इशारा है। अस्तित्व, फिर मैं शब्द नहीं, शब्द में अस्तित्व हूं। शब्द में अस्तित्व हूं, क्योंकि शब्द भी प्रकाशित होता है। अस्तित्व न प्रकाशित होता है न अप्रकाशित होता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं शब्द का प्रकाश कीजिए। वहाँ शब्द का प्रकाश किया जाता है। तो शब्द का जो प्रकाश करने वाला है वो कौन है, उसे पहचानो। अस्तित्व एक ऐसा है जिससे सभी प्रकाशित होते हैं। वह अस्तित्व मैं हूं, पर जो प्रकाशित होते हैं वह मैं नहीं। वेदों में मैं ओंकार हूं। सारे शास्त्र खो गए, सारे शब्द खो गए, एक शब्द रह गया, केवल एक। शब्दों में मैं ओंकार हूं, ओम। इसलिए ओम का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। शास्त्र खो जाते हैं। ओम, छोटा शब्द करें ओंकार को तो ओ और म 2 शब्द हैं। आप ओम का उच्चारण कीजिए और अंतर भाव से कीजिए तो ओ यह परमात्मा का संदेश देता है और मैं मेरे स्वरूप का संदेश देता है। तो ओ और माँ के बीच में
जो आप बोध करते हैं वो परमात्मा और मैं आत्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। उस एकता में जब आप स्थित होते हैं तो आप समझिए कि अस्तित्व में स्थित हो गया। आपने अस्तित्व में स्थित होना है, वही आपका पौरुष है, और कोई पौरुष नहीं है, यही आपका पौरुष है। अपने पौरुष को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अदृश्य स्वरूप को। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अरे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। आज के प्रसंग में इतना ही। रस आदि रूप से जल आदि में भगवान की व्यापकता का कथन आप श्रवण कर रहे थे। रसो वैशः, वह रस स्वरूप से सब जगह व्यापक है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भगवत स्वरूप समझता हूँ, और मेरी भावना भगवत स्वरूप की ही है। तो मैं आपको भगवत स्वरूप समझकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और इन शब्दों के साथ साथ आपको अच्छा लगा गीता पर विचार, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।